रात का समय था। मैं अपने घर में सो ही रहा था कि अचानक से बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ हर घर 20 कदम की दूरी पर था, तो किसी अगर घर में से रोने की आवाज़ आएगी तो नहीं सुनाई देगी। काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि ना तो मेरे घर में कोई आदमी था और ना कोई औरत, तो फिर ये रोने की आवाज़ थी किसकी? अगर कोई जानवर भी होगा तो कोई इंसान की आवाज़ में कैसे रो सकता है? यह बात मेरे मन को खाए जा रही थी कि क्या मुझे दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए बाहर, या मुझे चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ के सोना चाहिए। मैंने पहला तरीका चुना और मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैं अपने बेड से उतर गया। बेड से उतरते ही एक अजीब सा परछाया मेरे बेड के अंदर की तरफ गया, मानो किसी के बाल हों लंबे और काले। पर मैं समझदार था क्योंकि मुझे पता था कि भूत अक्सर बेड के नीचे ही होते हैं, तो उसमें नहीं देखना होता। मैं दरवाजे के बाहर भागना चाहता था। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा अचानक से बाहर से लॉक हो गया था। ऐसा मानो कि कोई चाहता नहीं है कि मैं वहाँ से बाहर निकलूं। ये कोई अच्छी आत्मा थी या बुरी, ये मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ, ना कुछ मेरे साथ इतना भयानक हुआ। इंतज़ार करते 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 1 घंटा बीत गया। अब ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना चैन की सांस। मेरा दम घुटने लगा। शीशे ना जाने स्टील के हो गए थे, टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, ना बाहर जा रही थी, ना बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी। अचानक से एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। उस आवाज़ में यह सुनाई दिया कि मैं सपने में हूँ और आज इस सपने का अंत यहीं होने वाला है। मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी समय था। इस समय में ना तो कोई अपना मेरे साथ था और ना मैं अपनों के साथ। यह वो समय था जब मैं चाहता था कि मैं हंसता रहूं, बट अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि ना मेरे पे सांस ली जा रही थी और ना कुछ बोला जा रहा था। तभी अचानक से बाहर से एक रोशनी सी आती है। मेरे दरवाजे खिड़कियां अचानक से अपने आप खुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही सुनाई दिया और सब कुछ वहीं रुक गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है क्योंकि ये कहानी मेरे सपने में थी। उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने आपको बता दी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।